सर ये बताइएगा कि एक और फोरकास्ट है कि आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ जो पोठवार डिवीज़न है और इसके अलावा जो पेशावर वैली है और साथ साथ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर शदीद बारिशों की फोरकास्ट है। और ये बताया जा रहा है कि इससे भी इस सिलसिले के अंदर भी शदीद बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया आज NDMA ने भी। तो क्या ये भी जिस तरह से हमने देखा अभी बुनेर और दीगर इलाकों के अंदर जो एक हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट था, उस तरह की ये बारिशें होंगी या उससे कम जो है ये सिलसिला है? देखें जी, बारिश का हर स्पेल जो आ रहा है वो तकरीबन एक से बढ़ के एक आ रहा है। अब इसमें इसका इम्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, चूँकि आपने इलाके सारे बता दिए हैं। कश्मीर है, ये हज़ारा डिवीज़न है, पेशावर डिवीज़न है, या हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि ये फैसलाबाद डिवीज़न, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, इन इलाकों को भी इफ़ेक्ट करेगा। और इस चीज़ का अब आप देख लें कि जी एक जब बारिश का सिस्टम शुरू होता है ना, तो ज़मीन सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है। या जो अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गया है कि अब जितने भी बारिश होगी वो पूरा का पूरा रन ऑफ बन के आ जाता है किसी नदी नाले में या उसमें दरिया में। तो डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट काफ़ी शदीद भी हो सकता है। उसके साथ तेज़ हवा या गरज चमक, आंधी, ये जो आप सारा कुछ कह रहे हैं ना, ये भी होता है सिस्टम के साथ। और सर ये और बताएं कि आजकल ये काफ़ी वल्नरेबिलिटी। जी जी, जी जी, यानी पूछिए। आपके कहने का मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं कि ज़मीन के अंदर अब मज़ीद पानी जो है वो जज्ब होने की जो है वो गुंजाइश कम है और ज़्यादा पानी जो है वो सैलाबी सूरत हाल की जो है वो उस तरफ ही जाएगा, यानी सैलाब ही आएंगे और फ्लैश फ्लड्स या फिर अर्बन फ्लडिंग की तरफ ही मामला जाएगा। बिल्कुल, अगर आप ये फ्लड्स की हिस्ट्री देखें ना, तो फ्लड्स की हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फ्लड्स जो है ना, वो अगस्त के आखिर में और सितंबर में मिलेंगे, जितने भी मेगा फ्लड्स आए हुए हैं। चाहे वो 1988 वाला है, चाहे 1992 वाला है, या इसके बाद भी जितने भी हैं, वो यही है कि सैचुरेशन लेवल एक होता है ज़मीन में पानी जज़ब करने का। वो अब हो गया तो पूरा का पूरा पानी आ जाता है, वो आपका जो जो भी होता है। और इसलिए भी ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, कि इसलिए भी ज़्यादा खतरात होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं इनकी बड़ी वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है वो हवा का कम दबाव भी साथ जब आता है तो उससे ये शदीद बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें समर, पिछले दिनों ना 5-6 दिन पहले हमने ना एक एडवाइजरी इशू की थी। उसमें हमने टेम्परेचर्स जब देखे थे कि जी हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर से किस जगह पे कितने ज़्यादा टेम्परेचर हैं, तो हमारे पास जितना भी हमारा शुमाली इलाका जात थे, वहाँ पे टेम्परेचर जो थे ना 7 से 9 डिग्री तक ज़्यादा जा रहे थे। यानी अक्सर इलाकों में, ये जैसे आप कह लें कि हमजा, गिलगित, ये इन इलाकों में जितने भी हमारे, और ये सारे स्नो कवर्ड या ग्लेशियर के इलाके थे। जब वो वार्निंग दी है ना, तो उसके साथ इम्पैक्ट में हमने लिखा था कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे काफ़ी ज़्यादा यानी ग्लॉफ इवेंट्स हो सकते हैं। तो जब देखें ना, टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा अबव नॉर्मल जा रहा है। और अब थोड़ा सा रिकवर हो गया है, लेकिन जो अगस्त के जो पहले 10 दिन हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे, हाई थे अबव, यानी आपको जो मैंने रेंज बताई है। तो उन चीज़ों से भी देखें, एक ग्लेशियर है, उसको अगर कोई ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है या तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा हीट इम्पैक्ट या बारिश का आ जाए, तो वो फिर पूरा का पूरा एक तोदा जो है वो नीचे आ जाता है, और वो पानी बन के आपके वो तोदे भी वैसे जैसे आ रहे थे, ये उसमें पत्थर के भी थे, लेकिन पानी जनरेट जो हुआ है ज़्यादा, वो इनसे भी हुआ है कि जी और ये आपके और टेम्परेचर ये की वजह और से ये जो कहा ये जा रहा था गिलाफ कि इवेंट ये हुए। बुनेर वगैरह में इन इलाकों के अंदर जो है वो क्लाउड बर्स्ट था। हालांकि अब जो डिटेल सामने आ रही है वो क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बल्कि ये हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट था जिसमें 5 घंटों के अंदर जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई। देखें, बारिश तो अगर क्लाउड बस्ट को जो एक डेफिनेशन उसकी जो है ना, वो हम ये भी लेते हैं कि घंटे एक से घंटे में। कम 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से या ज़्यादा बारिश हो। तो अगर जब 5 घंटे में हुई है, तो वो थोड़ा सा, चलो हम कह देते हैं कि जी ठीक है जी, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो गई, चाहे वो क्लाउड बस्ट से हुई, लेकिन साथ इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया है ना, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे इन इलाकों में जो ख़तरात बने हुए हैं ना, वो हाई टेम्परेचर की वजह से बने हुए हैं कि जी
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस साल जो हमारे पास जो स्नो कम्युलेशन थी वो सीजन में बिल्कुल नहीं हुई। जी ऐसा ही है। ये स्नो सीजन जो था वो लेट था, तो जो सही। अगर अगर कुछ बर्फ बारी या हो जाती तो वही बर्फ पिघल के आती जो इस सीजन में होनी थी। या इस साल तो वो नया एक सिलसिला शुरू हो गया है कि जी जो हमारे पास ज़खायर थे जी हाँ। ग्लेशियर्स के, वो पे मेल्ट होके आने शुरू हो तो गए। एक सर वो वजह भी इस बनी वजह है, से भी ये एक चीज़ें सर जो वो है ना, वजह भी ये बनी अगर है हम कि बर्फ नहीं थी, उससे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ टेम्परेचर राइज हो गए। और दूसरी साइड एक जो बड़ी अहम वजह है वो डिफॉरेस्टेशन की है कि पाकिस्तान में जंगलात बतदरीज हर गुजरते साल कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो मिट्टी गर्म होती है तो वो फिर गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो वो फिर ज़्यादा उससे जो है वो बारिश की सूरत हाल पैदा होती है। तो यानी जो सैलाबी सूरत हाल क्लाउड बर्स्ट जो है वो बनते हैं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उससे बनते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का कितना बड़ा रोल है इस कुदरती आफात को पाकिस्तान में जो है मजीद बिगाड़ने देखें में? देखें देखें फॉरेस्टेशन जो है ना वो आपकी सर्वाइवल है। या आप जब भी किसी से बात करते हैं कि जी हमने अपने सिस्टम को करना है तो ग्रीन क्लाइमेट पे चले जाते हैं। अब ग्रीन क्लाइमेट में हमारे यहाँ सोसाइटियाँ एक तो जो है हॉरिजेंटली बन रही हैं, या आपके शहर बढ़ते जा रहे हैं। शहरों के बढ़ने की वजह से भी आपके शहर जो बड़े हैं ना वो हीट आइलैंड का कंसेप्ट भी देते हैं या कि जी आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और फिर वो हमें हीट इमिट करता है। या तो ये चीज़ें जो है अब हमारी टेक्नोलॉजी है, हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमें वर्टिकली जाना चाहिए। दुनिया में जहाँ पे भी बड़े बड़े शहर हैं वो ज़्यादा हम आप जैसे आपको पता है कि जी हम जब शहर हमारे फैलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप ग्रीनरी को कम करते जाएंगे, ग्रीनरी कम होगी तो आपका क्लाइमेट डेफिनेटली या इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हमारे माहौल पे तो और असरअंदाज सर हो रही हैं। और सर ये भी बताएं कि आज चेयरमैन एनडीए में तो ये बता रहे थे कि जो अब तक हुआ है वो 50% है, 50% बारिशें भी मजीद होनी है। 10 सितंबर तक का वो बता रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा, मजीद जो स्पेल्स आने हैं वो 10 सितंबर तक आएंगे। तो ये मानसून जो है ये 10 सितंबर तक ही आप देख बिल्कुल लें, मैं अभी तो क्या अब कि उससे आगे भी ये जो है वो जा सकता है, जो पोस्ट मानसून जो होती है आगे बारिशें। आगे आगे भी जा सकता है। ये जो है ना कि जी मानसून तो देखें जी 3 महीनों पे इसका स्पैन होता है। 3 महीनों तक होता है, यानी जुलाई अगस्त और सितंबर। बारिशें अभी तक वाकया जो है ना वो तकरीबन जो हमारी कैलकुलेशन है डेली बेसिस पे होती है वो तकरीबन 50% हुई है और अभी 50% होना है। तो इसमें देखें आगे जो स्पेल आएंगे वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अच्छा। जो है आने वाले दिनों में, चूँकि जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है ना कि जी सरफेस सेचुरेट हो चुकी है, चाहे वो हमारे प्लेन एरियाज़ में है चाहे हिली एरियाज़ में, तो अब पूरा का पूरा रिवराइन फ्लडिंग का भी ख़तरा है अभी तक।